जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड यूनिट के 2 लेक्चर हो चुके हैं। ये थर्ड लेक्चर रहने वाला है जो कि हमारा रेशमिक मिक्सचर यानी कि रेशमीकरण, रिजुलेशन या रेशमिक मिश्रण का वियोजन। अक्सर एग्जाम में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में या कभी कभी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन को ऐड करके पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेशमिक मिक्सचर यानी रेशमिक मिक्सचर यदि होता क्या है। तो डी एल या हम प्लस माइनस इसको ले, क्योंकि डी को हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, एल को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। डी और एल टार्टरिक अम्ल की बराबर मात्रा को मिला देने पर वह रेशमिक मिश्रण बन जाते हैं। क्या होता है कि यदि हम डी और एल टार्टरिक अम्ल की बराबर मात्रा को मिला देने पर वह हमारा रेशमिक मिश्रण बन जाता है। डी और एल टार्टरिक अम्ल की बराबर मात्रा को मिला देने पर वह रेशमिक मिश्रण बनता है और ऑप्टिकली इनेक्टिव होता है। क्या होता जा रहा है कि डी और एल टार्टरिक अम्ल की बराबर मात्रा को मिला देने पर वह रेशमिक मिश्रण बनता है और ऑप्टिकली इनेक्टिव होता है, क्योंकि डी और एल का प्रभाव विपरीत दिशा में होता है। इसे हम डीएल टार्टरिक अम्ल भी कहा जाता है। इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ। इस प्रकार से इसको देख रहे हैं कि प्लस डी टार्टरिक अम्ल डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, क्योंकि इसको हम क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं इस प्रकार से। और ये हमारा माइनस निगेटिव टार्टरिक अम्ल है लिबो रोटरी, कि इसको हमको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। और इसमें हम देखते हैं मीसो टार्टरिक अम्ल, एक कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है। मीसो में क्या होता है, सेम ग्रुप सेम साइड में है, इसमें अपोजिट साइड में है। एक हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, एक लिबो रोटेटरी है, एक मीसो टार्टरिक अम्ल है। अब इसके थ्योरी पॉइंट देखते हैं। जब डी टार्टरिक अम्ल का जली विलयन गर्म किया जाता है तब मीसो या रेशमिक मिश्रण में परिवर्तित हो जाता है। यानी जब हम डी टार्टरिक अम्ल का जली विलयन को गर्म किया जाता है तब मेसो या रूप या तो रेशमिक मिश्रण में परिवर्तित हो जाता है और 165 सेंटीग्रेड पर मेसो रूप और 175 सेंटीग्रेड पर रेशमिक मिश्रण प्राप्त होता है। अब दूसरी परिभाषा हम एक थोड़ा सा देखते हैं। रेशमीकरण यानी कि रिसमेशन यानी कि रिजोल्यूशंस क्या होता है। जिससे रेशमीकरण ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव यानी डी और एल ऑप्टिकली इनेक्टिव रेशमिक मिश्रण में परिवर्तित हो जाता है, रेशमीकरण कहलाती है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव यानी डी और एल ऑप्टिकली इनेक्टिव रेशमिक मिश्रण में परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम रेशमीकरण कहते हैं। रेशमीकरण की जो क्रिया होती है वो अनेक प्रकार से होती है। पहला जो होता है इसमें एमिल अल्कोहल हो सकता है, इसको गर्म करके बना सकते हैं। डी टार्टरिक अम्ल, इसको हम जल के साथ गर्म करके बना सकते हैं। लैक्टिक अम्ल जो है क्षार के संपर्क में रखकर बनाते हैं। और जो वैलेरिक अम्ल होता है उसको हम H2SO4 की क्रिया से बनाते हैं। अब हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ रिजुलेशन यानी कि रिजुलेशन रेशमीकरण को बनाने की कौन कौन सी विधि है। सबसे पहला जो इसमें देखते हैं रेशमिक मिश्रण का वियोजन यानी कि रिजुलेशन। रेशमिक डीएल या तो प्लस माइनस या प्लस और माइनस रूपों का मिश्रण होता है। क्या होता है कि जो रेशमिक होता है मिश्रण जो होता है, रेशमिक मिश्रण जो होता है डीएल या प्लस माइनस या प्लस और माइनस रूपों का मिश्रण है और यह ऑप्टिकली इनेक्टिव भी है। उपयुक्त विधियों के द्वारा रेशमिक मिश्रण को डी या एल प्रतिबिंब समायोजी में पृथक करने की विधि को वियोजित रिजुलेशंस का क्या होता है। उपयुक्त विधियों के द्वारा रेशमिक मिश्रण को डी या एल प्रतिबिंब समायोजी में पृथक करने की विधि को हम वियोजन रिजुलेशन कहते हैं। जो पहला होता है इसका वियोजन विधि वो होता है यांत्रिक पृथक्करण यानी कि मैकेनिकल सेपरेशंस। दूसरा है जैव रासायनिक विधि बायोकेमिकल मेथड। थर्ड नंबर है रासायनिक विधि केमिकल मेथड। और चौथा नंबर प्रकार होता है स्तंभ वर्णलेखी विधि यानी कि कॉलम क्रोमैटोग्राफी मेथड। फर्स्ट नंबर हम देखते हैं इसमें डिटेल में जानकारी यांत्रिक पृथक्करण यानी मैकेनिकल सेपरेशंस। इस मेथड को सन 1848 में पाश्चर ने सबसे पहले प्रयुक्त किया था। क्या बता रहा है कि जो यांत्रिक पृथक्करण मेथड है इस मेथड को सन 1848 में पाश्चर ने सबसे पहले प्रयुक्त किया था। और इस विधि के द्वारा कंपाउंड को माइक्रोस्कोप से देखकर हाथ में उनके क्रिस्टल्स को अलग किया जाता है। क्या बता रहा है कि इस विधि के द्वारा कंपाउंड को माइक्रोस्कोप में देखकर हाथ से उनके क्रिस्टल्स को अलग किया जाता है यांत्रिक यानी मैकेनिकल मेथड में।
प्लस और माइनस रूपों की क्रिस्टलीय आकृति भिन्न भिन्न होती है। प्लस और माइनस रूपों की क्रिस्टलीय आकृति भिन्न भिन्न होती है। पाश्चर ने सोडियम अमोनियम टार्टरिक के क्रिस्टलों को दो वर्गों में विभक्त किया, डी रूप एवं एल रूप। अब जो वियोजन की सेकंड मेथड है वो है हमारा है जैव रासायनिक विधि यानी कि बायोकेमिकल मेथड। इस विधि को भी पाश्चर ने सन 1858 में प्रस्तुत किया था। यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट, फंगी, बैक्टीरिया आदि ऐसे होते हैं जो इस कंपाउंड में डालने पर एक रूप को शीघ्रता से नष्ट कर देते हैं एंड दूसरा रूप सेफ रह जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि पेनिसिलियम, जो पेनिसिलियम ग्लोकम ग्लाइकोम यानी कि जो पेनिसिलियम ग्लाइकोम को जब हम रेशमिक में टार्टरिक अम्ल में पनपाते हैं तब यह डी अमोनिया टार्टरिक को नष्ट कर देता है और एल अमोनिया टार्टरिक अवशेष रह जाता है। जो वियोजन की थर्ड मेथड है वह है हमारा रासायनिक विधि या लवण बनाने की विधि, केमिकल सॉल्ट मेथड। इसमें क्या है, डी प्लस एल यानी एसिड अम्ल का रेशमिक मिश्रण है और क्षार यानी वेश ध्रुवण घुड़क 2D, तो हमारा डी इंटू एल यानी कि डेक्स्ट्रो आइसोमर होता है। इसमें रेशमिक अम्ल का वियोजन ध्रुवण घूर्णक क्षारक की सहायता से और रेशमिक क्षार का वियोजन ध्रुवण घूर्णक अम्ल की सहायता से करते हैं। यदि दिया हुआ पदार्थ रेशमिक अम्ल है तब इसको हम ध्रुवण घूर्णक क्षारक के साथ अभिगृहित करते हैं। दो प्रकार के लवण प्राप्त होते हैं जो कि विपरीत समवायता को प्रदर्शित करते हैं। इन्हें पृथक करने के HCl के साथ अभिगृहित करते हैं जिससे जल अपघटन होता है और DYl टार्टरिक एसिड मुक्त अवस्था में प्राप्त होता है। DL प्लस HCl H2O मुक्त अम्ल और DCl ध्रुवण घूर्णक क्षारक क्लोराइड। D इंटू डी प्लस HCl डी मुक्त अम्ल होता है और DCl बाहर हो जाता है। 4 नंबर जो रिजोल्यूशन का मेथड है वह हमारा स्तंभ वर्णलेखी विधि, कॉलम क्रोमैटोग्राफी मेथड। यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि कुछ अधिशोषक पदार्थों पर अधिशोषक पदार्थ पर यदि रेशमिक मिक्सचर का विलयन डाला जाए तो एक प्रतिबिंब रूप दूसरे की तुलना में अधिक तीव्रता से अधिशोषित होता है। रेशमिक मिश्रण का वियोजन करने के लिए उपयुक्त अधिशोषक भरकर उसमें रेशमिक मिश्रण का विलयन ऊपर डालकर बढ़ने देते हैं। वह समायवी जिसमें अधिशोषित होने की क्षमता अधिक होती है वह स्तंभ कॉलम में पहले अधिशोषित होकर अधिशोषण पट्टी क्रोमैटोग्राफी बनाता है। दोनों समायवियों को पृथक पृथक विलयन के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।